के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए हमने उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहता है। देन नेक्स्ट उसके लिए डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट की थी। ओके, आज के लेक्चर में हम देखने वाले रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, कैमरा सेट करता हूं एक बार मैं प्रॉपर्ली। देखिए हमने आखिरी के लेक्चर में देखा था रिजल्टेंट वेक्टर फॉर अ पैरेललोग्राम। ओके, उसी तरीके से अब हमें क्या देखना है, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मींस व्हाट, हमें वेक्टर को क्या करना है, रिसॉल्व करना है। ओके, इनटू देयर कंपोनेंट्स। ओके, वेक्टर को हमें क्या करना है, रिसॉल्व करना है इनटू देयर कंपोनेंट्स। ओके, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में हमें क्या करना है, वेक्टर को रिसॉल्व करना है। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर। ओके, दिस वाज अ वेक्टर। ओके, आपके पास कोई वेक्टर है, उसे आपको क्या करना है, अब उस वेक्टर को आपको क्या करना है, रिसॉल्व करना है। रिसॉल्व करना है मींस क्या करना है, उस वेक्टर को आपको क्या करना है, रिसॉल्व करना है मींस किसी भी वेक्टर को या फिर किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिसॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि उसको आपको क्या करना है, उसके दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में आपको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। ओके, मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को आपको क्या करना है, रिसॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर के लिए आप दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे। दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा उसका अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, सेकेंड कंपोनेंट रहेगा उसका अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। ओके, अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका रिसॉल्व हो चुका है इनटू द टू डायरेक्शंस। ओके, नाउ अब इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ आर बार। ओके, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने क्या दिया है, नाम क्या दिया है, आर बार। ओके, और अगर आपने इस वेक्टर को रिसॉल्व किया है, इसके दो अगर आपने कंपोनेंट ड्रॉ किए हैं और वो दो कंपोनेंट्स अगर आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो आप इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं। ओके, कब, अगर आपने कोई वेक्टर ड्रॉ किया है, उसके कंपोनेंट्स अगर आपने परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिए हैं, तब ये जो आपका वेक्टर्स रहेगा, उस वेक्टर क्या रहेगा, आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रहेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि ये जो आपने लिए हैं दो वेक्टर्स, जो कंपोनेंट्स आपने लिए हो, क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने की वजह से आपका जो एंगल रहेगा, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये जो अब आपके वेक्टर्स हो चुके हैं, वो कौन से है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। ओके, नाउ अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये सब आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपको ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर टाइप दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो हमारा पॉइंट क्या है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस क्या रहता है, आपको ये जो वेक्टर है, वेक्टर आपको रिसॉल्व करना है इनटू द टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, लाइक एक्स डायरेक्शन, लाइक वाई डायरेक्शन, लाइक जेड डायरेक्शन। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। ओके, देखो तो हेडिंग दो, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
आज के लिए हेडिंग दो, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, दिया हेडिंग सभी ने। चलो हेडिंग दिया है, ओके, चलो उसके नीचे राइट करो, द प्रोसेस ऑफ the process of the process of the process of splitting a given vector, a process of splitting a given vector, splitting a given vector into its components, into its components, into its components, into its components is called as resolution of vectors, is called as resolution of vectors. Is called as resolution of vectors. ओके, राइट किया है, क्या राइट किया है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, मींस अगर आपको कोई वेक्टर दिया है, अगर उस वेक्टर को अगर आप एज देयर कंपोनेंट्स अगर आप शो करते हो, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो बोर्ड के ऊपर मैंने सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया था आर बार, देन उसके बाद उसके दो कंपोनेंट्स राइट किए अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, तो दो क्या हो चुके हैं अब इसके कंपोनेंट्स हो चुके हैं। ओके, नाउ देन नेक्स्ट उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में राइट करो, नेक्स्ट लाइन में if the components can be found along, if the components can be found along, if the components can be found along direction at any required angles, direction at any required angles, directions at any required angles, any required angles, but if these components, but if these components, but if these components, हाँ स्क्रीन पॉज है, बट मैं आपको राइट कर नहीं दे रहा हूँ बोर्ड पर, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ओरली राइट कर दे रहा हूँ, आपको राइट करना है। ओके, थोड़ा सा मुझे स्टैंड अप होने के लिए वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, तो इसलिए मैं आपको ओरली राइट कर दे रहा हूँ। ओके, बाद में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो कहाँ तक आ चुके हैं आप, इफ द कंपाउंड्स कैन बी फाउंड अलोंग डायरेक्शंस एट एनी रिक्वायर्ड एंगल्स, directions at any required angles, at any required angles, but if these components are found, but if these components are found along the directions which are, along the directions which are, along the directions which are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, then they are called as rectangular components, then they are called as rectangular components. Then they are called as rectangular components. सर एक बार रिपीट करो। ओके, सब स्टार्टिंग से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। The process of splitting a given vector into its components is called as resolution of vectors. Okay, the next line में if components can be found along directions at any required angles,
But if these components are found along the directions which are mutually perpendicular to each other, then they are called as rectangular components. Okay, clear है सभी को? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट अब हम इसका डायरेक्शन देखेंगे. ओके, नाउ डायग्राम निकलने. यस, डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम ड्रॉ करो. चलो, हुआ है क्या? डायग्राम ड्रॉ हुआ है? Yes, sir. ओके, नाउ अब फिगर के अंदर देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? OACB. OACB क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है. ओके, अब मुझे एक बात बोलो, एवरी रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम, हो सकता है क्या? एवरी रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम, हो सकता है? नहीं सर, I think every parallelogram can be a rectangle. Every rectangle is an a parallelogram. This statement is correct or incorrect? Every No, sir. rectangle parallelogram. नहीं सर, नहीं हो सकता. नहीं हो सकते? नहीं हो सकता. Parallelogram can be a rectangle, but rectangle नहीं हो सकता. Okay. Parallelogram can be a rectangle, but rectangle parallelogram नहीं हो सकता. Okay. तो देखो एक बात बोलो मुझे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? बोलो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? उसके जो दो अपोजिट साइड्स रहते हैं, अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं? पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं. ओके, पैरेलल Yes, एंड इक्वल parallel. टू ईच अदर रहते हैं. ओके, पैरेललोग्राम के Yes. पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर रहते हैं. ओके, नाउ अब यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर देखो, रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स है वो भी तो एक दूसरे को पैरेलल है. पैरेलल की है, Yes. क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री दिया 90 है. डिग्री है. पैरेलल भी है, इक्वल भी है. ओके, तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? Opposite रेक्टेंगुलर, angles are equal. Opposite angles are equal in parallelogram. हाँ, रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता. अब देखो, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता? रेक्टेंगल होने के लिए एक प्रॉपर्टी है, क्या? ईच एंड एवरी एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री का चाहिए. 90 degree. हाँ, अब सभी पैरेललोग्राम तो एंगल तो 90 डिग्री हो नहीं सकता. जिसका भी एंगल 90 डिग्री आएगा वो रेक्टेंगल हो जाएगा. बट रेक्टेंगल इज एन पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि Yes, रेक्टेंगल sir. जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज Sides है, are वो सारी equal. प्रॉपर्टीज वो क्या करता है? खुद के अंदर रखता है. वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर है. तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल इज एन पैरेललोग्राम. ये But बहुत एक parallelogram लाइन का is not a कंसेप्ट है. rectangle. हाँ, पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल कैन बी अ पैरेललोग्राम. ओके, Parallelogram. हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करने के लिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए. जस्ट अ सेकंड. आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज एन पैरेललोग्राम. ओके, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है. तो रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम है तभी हम यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं. ओके,
अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता तो फिर हम यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकते। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो वो लॉ हमें अब यहाँ पर यूज करना है। ओके नाउ तो देखो अब यहाँ पर आपको जो दिया है एंगल कितना दिया है, एंगल 90 डिग्री का दिया है। ओके तो देखो क्या होता है फिर, लेट अस OC bar is equal to what, R bar. Okay, then next OA bar is equal to what, RX. Then next OB is equal to what, RY. Okay, तो अब देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, OC क्या था, हमारा ओरिजिनल वेक्टर था। OC वेक्टर को हमने क्या किया, इनटू देयर कंपोनेंट्स हमने क्या किया है, शो किया है। इनटू देयर कंपोनेंट शो करना मींस व्हाट, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रहता है। अब ये जो कंपोनेंट्स हमने शो किए हैं, वो जो कंपोनेंट्स रहते हैं, जो एक्स एक्सिस अलोंग है एंड वाई एक्सिस अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका कंपोनेंट्स रहता है, उस कंपोनेंट्स को आपको ऑलवेज क्या लेना पड़ता है, cos थीटा लेना पड़ता है। ओके उस कंपोनेंट्स को आपको क्या लेना पड़ता है, cos थीटा। cos थीटा क्यों लेना पड़ता है, एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके मींस ये जो कंपोनेंट्स है, मींस इन शॉर्ट अगर आप आगे चलकर किसी भी वेक्टर को अगर आप रिसॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ए वाला वेक्टर दिया है, जिसे अगर आप रिसॉल्व करते हो, जो आपका एक्स डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट्स रहेगा एंड वाई एक्सिस में जो आपका रहेगा, वाई एक्सिस में आपको sin थीटा लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में आपको cos थीटा लेना पड़ेगा। ये क्यों लेना पड़ेगा आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर। ओके बट एक चीज ध्यान में रखो। ओके ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं। ओके अब देखो यहाँ पर, अब हम इस रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। ओके तो अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करने के बाद ये जो है आपका आर मीन्स क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, आर एक्स बार आर वाई बार देयर कंपोनेंट्स है। ओके मीन्स अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल OCA। ओके यहाँ पर देखो क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आर बार इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। क्या होगा, आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार होगा। अब इसी फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में राइट करता हूँ। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मीन्स व्हाट, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। अब आई एंड जे क्या है, आई जे एंड के क्या रहते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन एक्स वाई जेड रहते हैं। ओके ये चीज ध्यान में रखो, आई एंड जे क्या रहते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन एक्स वाई जेड रहते हैं। ओके ये चीज आपको इस लेसन के अंदर आखिर तक यूजफुल रहेगी। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके मीन्स व्हाट, वेयर आई बार सॉरी आई कैप J cap K cap are the unit vectors along direction x y and z। ओके देन नेक्स्ट, अब देखो आपके पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं आपको। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके नाउ अब देखो, सर वो नीचे की लाइंस दिख ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके नाउ अब देखो, इन ट्रायंगल OCA ट्रायंगल के अंदर देखो यहाँ पर आपको थीटा दिखाई दे रहा है। ओके इन ट्रायंगल OCA। ओके व्हाट, इन ट्रायंगल OCA। ओके OCA के अंदर अब आपको क्या करना है, cos थीटा का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, थीटा आपका यहाँ पर दिया है, तो cos थीटा क्या रहेगा, देखो बोलो cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, फ्रॉम ट्रायंगल OCA cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो बोलो इस
फिगर को देखकर ओ सी ए ट्रायंगल के अंदर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो क्विक फास्ट। OA by OC. OA upon OC. OA अपॉन OC, ओके। बट OC. OA अपॉन OC, OA का मैग्नीट्यूड कितना है, RX है, मींस क्या होगा, RX डिवाइडेड बाय OC, OC मींस व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर है, R बार है, तो R आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, RX डिवाइडेड बाय R हो चुका है। अब आपको राइट क्या करना है, RX राइट करना है, तो RX इज इक्वल टू क्या होगा, RX इज इक्वल टू क्या हुआ, R इंटू cos थीटा। This is equation number 3. Okay, now similarly अब आपको क्या करना है, cos थीटा is equal to RX by R हो चुका है। Similarly आपको क्या करना है, sin थीटा, ओके। तो देखो sin थीटा is equal to क्या होता है, sin थीटा is equal to क्या होगा, अब sin थीटा के लिए बोलो क्या होगा, AC by OC. AC by OC, AC का मैग्नीट्यूड कितना है, अब ये देखो OACB क्या है, रेक्टेंगल है, जितना OB का मैग्नीट्यूड रहेगा उतना AC का रहेगा, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर ऑफ रेक्टेंगल। तो OB कितना है, RY, तो ACB कितना होगा, RY होगा। तो देखो RY डिवाइडेड बाय व्हाट, R, सो हेंस देयरफॉर RY इज इक्वल टू क्या होगा, R sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। इक्वेशन 3rd एंड 4th अब आपको मिल चुके हैं। अब क्या करना है, इक्वेशन 3rd एंड 4th को क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है, ओके। क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है, ओके। तो देखो क्या होता है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, ओके। तो देखो अब इन्हें अगर हम स्क्वायर करते हैं, इनका अगर हम ऐड करते हैं, तो देखो क्या होता है, इक्वेशन क्या होगा, फिर देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ओके। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो देखो ब्रैकेट में क्या रहता है, फिर आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बोलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना रहता है, 1 sir. 1 रहता है। तो मीन्स ये जो चीज है ये टर्म यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगी, 1 रहता है, 1 को राइट किया भी नहीं भी किया तो भी चलता है। तो देखो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ओके। अब देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या होगा इक्वेशन, आर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो चुका है व्हाट, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? This is the magnitude of your resolution of vectors r bar, okay। अब इसे किस तरीके से यूज करना है, मीन्स आपने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो देखा, उसका मैग्नीट्यूड भी देखा, बट इसे कहाँ पर यूज करना है, ओके। वो आपको जैसे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, जब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब, ओके। तो फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो चलो नोट डाउन कर लो क्विक फास्ट। ये मैग्नीट्यूड हो चुका है, देन नेक्स्ट इसका डायरेक्शन भी हमें देखना है, डायरेक्शन भी बहुत इजी है इसका। चलो नोट डाउन कर लो क्विक फास्ट, नोट डाउन होने के बाद बोल देना मुझे।
बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके Done, sir. ओके, हुआ है सबका? हुआ है क्या? 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जिनका बाकी हो कंप्लीट कर लो। ओके, क्विक फास्ट। कल सॉरी परसों एग्जाम हुआ था आपका फिजिक्स का? हुआ था क्या एग्जाम? 5 10 10 मार्क्स लाए सर सबने। 20 क्वेश्चन में तो से सारे वर्कशीट में से ही थे ना? 20 में से नहीं, क्वेश्चन तो पूरे वर्कशीट में के थे ना? सर अभी बाकी ओके पेपर। बाकी है क्या? ओके। मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, आप क्लोज करना पड़ेगा सर। हम्म। ठीक है फिर। सर कितना टाइम बाकी है सेशन के एंड होने में? 1 मिनट 38 सेकेंड। ओके, ऑल द स्टूडेंट विल रिजॉइन इमीडिएटली। ओके, सेशन को सभी स्टूडेंट इमीडिएटली रिजॉइन करेंगे। ओके ओके, तो ठीक है, एक बार मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो आज का जो टॉपिक था, टॉपिक क्या देख रहे थे हम? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मींस क्या रहता है बेसिकली? ओके, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मींस व्हाट? अगर आपके पास कोई वेक्टर्स है और उस वेक्टर को अगर आपने उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर आपने उसे स्प्लिटिंग कर दिया, उसका स्प्लिटिंग आउट अगर आपने उसका इनटू देयर कंपोनेंट्स अगर आपने कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मींस इन शॉर्ट अगर इसे डिफाइन करें तो क्या कहेंगे हम? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग आउट अ गिवन वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट्स। This process is known as what? Dissolution of vectors. Then next हमने क्या देगा? Rectangle components. Okay, rectangle components means what? जो वेक्टर्स के आपने जो कंपोनेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं, वो कंपोनेंट्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा? इस फिगर ड्रॉ किया। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसे हमने सॉल्व किया, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो देखो इसके अंदर क्या होता है? लेट अस OC इज इक्वल टू व्हाट? R बार है, OA इज इक्वल टू क्या है? RX है, OB इज इक्वल टू क्या है? RY है। देन नेक्स्ट